पिछले सेशन में वी हैड कवर्ड टिल द 15th वर्स ऑफ द 4th चैप्टर ऑफ भगवद गीता, राइट? तो इन द 4th चैप्टर कृष्णा इज स्पीकिंग अबाउट ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, एंड he has also spoke about his own nature कि मैं कैसा हूँ, जन्म कर्म च मे दिव्यम, and somebody who knows this about me, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोर्जुन. He also, once he quits this material body, he never comes back, he comes back to me. ये सारा चीजें हम लोग ने देखा. And so for understanding Krishna, you have seen that in the 15th verse हम लोग ने देखा था कि you know आपको अपना ड्यूटी, जैसे कि कृष्णा कर रहे हैं, कृष्णा इज नॉट बाउंड एनी बाय एनी ड्यूटी, ही इज नॉट सपोज टू डू ओनली एनीथिंग. द लॉ मेकर is never subjected to the laws of the state, right? Because he is the person who makes it, he is the person uh, who is doing that. तो वो चीज हम लोग ने देखा. So now Krishna will give some examples of how different categories of people do work एज ए यज्ञ. यज्ञ हम लोग ने देखा ना 3rd चैप्टर में कि यज्ञ जैसे हम लोग को हमारा कर्म करना चाहिए था. तो अभी कृष्ण थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स के बारे में बात करने वाले, अलग अलग. सबसे पहले तो भक्ति के बारे में बोलेंगे, फिर उसके बाद में ऐसा ऐसा आगे की तरफ बढ़ेंगे. तो बिफोर गेटिंग इनटू आज का द श्लोकस नंबर वाइज, सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा कथा डिस्कस करेंगे जो बहुत स्वीट है, इज वेरी स्वीट एंड इट इज लव्ड बाय एवरीवन. ठीक है, somebody who has some trace of love or attraction towards Krishna or the transcendental subjects about the Supreme Lord, they are very much interested in these leelas of the Supreme Lord, especially the बाल लीला. भगवान की जितने भी बाल लीला है जो भगवान ने बाल अवस्था में की थी, वो बहुत मधुर है, सबको बहुत पसंद है वो, है ना? बहुत खुश हो जाते हैं सब लोग वो चीज सुन के. तो हम लोग थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन सुनेंगे भगवान के बारे में, इसलिए क्योंकि आगे के जो श्लोक है ना उसके अंदर हम लोग कनेक्ट करके सीख सकते हैं इसके वजह से. ठीक है, तो हम स्टार्ट करें. तो भगवान जब बालक थे, एकदम छोटे छोटे, अभी एकदम एकदम से ऐसा थोड़ा चलना सीख रहे थे, है ना? चलना सीखे नहीं थे, अपने हाथ पाँव ऐसा पूरा बदन यूज करके रेंगते थे ब्रज में, है ना? तो भगवान जो है वो भगवान तो वैसे एब्सोल्यूट है ना? पूर्ण पुरुषोत्तम है भगवान, लेकिन फिर भी भगवान ये सारी चीजें करते हैं. क्यों? क्योंकि ताकि भगवान हमारे हृदय को रमा पाए और अपने डिवोटीज को, अपने भक्तों को जो उनमें समाश्रित है, जो जो उनके लिए, जो भगवान जो भक्तों के लिए सर्वस्व है, उनके प्राण है, भगवान प्राण के नाथ है, उनको आनंद देने के लिए भगवान ये सब करते हैं. भगवान को ये सारी चीजों की जरूरत नहीं है, फिर भी भगवान ये चीज कर रहे हैं, उनकी माधुर्यता है ना? हमने भी अभी तक देखा जिस तरीके से भगवान के कर्म दिव्य होते हैं, पहले वो चीज समझना बहुत जरूरी है कि भगवान के कर्म बहुत दिव्य है करके. और एक बार वो चीज समझ गए तत्व में, तो आपका तो जाना तय है वापस, है ना? क्योंकि एक बार भगवान के कर्मों को आपने सुन लिया अगर, तो भगवान आपके चित्त को हर लेंगे, है ना? ऐसे एक अष्टकम है जो बिल्व मंगल ठाकुर नाम के एक बहुत बड़े आचार्य ने उन्होंने लिखा था. ये वो इतने बड़े प्रेमी भक्त थे भगवान के. वो भगवान वो जो अष्टकम है उसका नाम चौराष्टक है. तो वो ऐसा है कि वो भगवान ने कितनी ऐसा बोलते ना चुराने वाली लीलाएं की है, उसके ऊपर है वो पूरा अष्टक. वो बहुत सुंदर है. तो उसका पहला वर्ष ही ऐसा बोलता है, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि. बोलते कि चौर अग्रगण्यम पुरुषम नमामि, कि आप क्या हो? चोरों में अग्रगण्य हो, एक्सपर्ट हो, ऐसे पुरुष को मैं नमन करता हूं. क्यों? कैसे कैसे चोरी करते हैं? व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम. भगवान ब्रज में प्रसिद्ध है, वृंदावन में प्रसिद्ध है. कैसे प्रसिद्ध है? नवनीत चौरम. वो फ्रेश जो बटर निकालते थे, नवनीत, उसको हर लेते थे, वो अलग अलग घर पे जाके चोरी करते थे, है ना? गोपांगन आनाम से दुकूल चौरम अनेक जन्म अर्जित पाप चौरम. भगवान मैं तो इतने सारे जन्मों से
करोड़ों करोड़ों कोटि कोटि योनियों में भटकते भटकते मैंने पाप की इकट्ठा किए थे, और आप हो कि ये सारे पाप को हर लिए। अनेक जन्म अर्जित, मैंने अर्जित किया था अनेक जन्मों से पापों को, और आपने क्या कर लिया? अनेक जन्म अर्जित पाप चौरम, उसका चोरी कर लिया आपने। और ये पुरुष चौर अग्रगण्यम पुरुषम नमामि, ऐसे पुरुष को मैं नमन करता हूं। बहुत बहुत सुंदर है ये, हमको समझना चाहिए। भगवान कोई साधारण चोर नहीं है, जैसे कुछ लोग ऐसा फैलाते हैं कि जो चोरी करता है वो भगवान कैसे हो सकता है। अरे पहले तत्व तो पढ़ लो, पहले भगवत गीता पढ़ लो, उसमें भगवान क्या बोलते हैं? जन्म कर्म च में दिव्यम, मैं ये 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से बाउंड नहीं हूं, मैं ये सबसे परे हूं। इसको जानो पहले। इसलिए तत्व जानना जरूरी है लीला जानने से पहले, कि भगवान ने लीला में क्या क्या की थी, है ना। तो भगवान चोरी करते हैं, भगवान अनेक कोटि पापों का भी चोरी कर लेते हैं आपके हृदय में से। ऐसा कौन सा चोर है भाई ये जगत में? बस मन रमाने के लिए, गोपियों के मन को रमाने के लिए, ब्रजवासियों को आनंद देने के लिए, जो उनके शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त की पराकाष्ठा है जो ब्रजवासी है, उनको आनंद देने के लिए भगवान ये सारी लीलाएं करते हैं। ऐसे कुछ लीला हम आज थोड़ा सुनेंगे, है ना। तो भगवान रेंगना थोड़ा जस्ट ऐसा चालू किए थे, जैसे आप खड़ा नहीं हो पाते थे, बस रेंगते थे थोड़ा 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 करके ऐसे। उनको बहुत पसंद था ब्रज रज में ऐसा रंग करे ना। क्यों? क्योंकि अगर आप कभी ब्रज गए हो, वृंदावन गए हो, तो आप देख सकते हो आज भी भांडीर वन और गोवर्धन इत्यादि जगहों पर अगर आप जाओगे, गोकुल में रमन रहती है, ये सारे जगहों पर जाओगे, तो ब्रज की जो रज है ना, जो सैंड, वो जो धूली है ब्रज की, वो बहुत, वो डस्ट जो है वो बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है। आज भी आप जाकर अनुभव कर सकते हो। तो भगवान को बहुत पसंद है वहां पर ऐसा रेंगना और लौटना, ब्रज रज में खेलते रहते। ऐसे कहते हैं कि भगवान को मस्त श्रृंगार करती है यशोदा मैया, सुबह उठ के नहलाती है और पूरा पूरा अच्छा अच्छा श्रृंगार करती है, ऐसा ड्राइंग वाइंग करके मस्त, ऐसा कि लाला को कभी नजर ना लग जाए, ये सारा चीज करती है मस्त एकदम, पर्ल नेकलेसेस और ये सब श्रृंगार आभूषण इत्यादि कर कर भगवान को भेजते हैं खेलने के लिए। और भगवान क्या करते हैं? सबसे पहले पहुंचते बराबर वृंदावन में, वो धूली को उठाकर अपने मुंह पे धारण कर, भगवान को उतनी प्रिय है धूली। ऐसे एक बार के लिए आप सोच सकते हो कि मृद भक्षण लीला जो है भगवान ने किया वृंदावन में, वृंदावन के बाहर कभी नहीं किया भगवान ने मृद भक्षण लीला, या कभी श्री रामचंद्र के अवतार में नहीं किया, नरसिंह देव के अवतार में नहीं किया, कभी नहीं किया। ब्रज भक्षण लीला कहां पर किया? वृंदावन में। पूर्ण पुरुषोत्तम एते चाम सकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम हृदयन्ति युगे। वो भगवान जो मूल नारायण है, जिनसे सब नारायण इत्यादि विष्णु, पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुण अवतार इत्यादि सब कुछ प्रकट होता है इस जगत में। गोविंदम आदि पुरुषम, वो आदि पुरुष जो है वो ब्रज के रज में लोट पोटते, वो ब्रज की मिट्टी खाते। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं ना, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, जिस तरीके से आप सरेंडर होते हो, भगवान उतना ही अपने आप को देते हैं आपको, और रेसिप्रोकेट करते। ये ब्रजवासी जो है वो तो सिर्फ भगवान के लिए अपना जीवन रखे, वो खुद के बारे में कभी नहीं सोचते, उनमें देहात्म बुद्धि नहीं, हमको कभी नहीं सोचनी चाहिए। ब्रज में जो माताएं है वो खुद के बच्चों से ज्यादा प्रेम भगवान से करते हैं, ये महिमा है ब्रज की, है ना। तो वैसे परमहंसिक इतने पराकाष्ठ, इतने बड़े डिवोटीज जहां से चल रहे हैं, वो रज को खाने की इच्छा होती है भगवान में, वो रज को धारण करने की इच्छा होती है भगवान। तो भगवान इत्यादि, तो भगवान ऐसे सब लीलाएं करते रहते, तो भगवान रेंगते रहते थे ऐसा इधर उधर। ऐसे बोला जाता है कि वो होता है ना कि काउडंग और काउ यूरिन और ये सब से जो मिश्रित है, उसके अंदर से सब भगवान चलते थे, क्योंकि वो भी बहुत परम डिवोटीज है भगवान के। ऐसे ही नहीं है, ब्रज में सब बोलते ना लिविंग नॉन लिविंग करके कुछ नहीं है, सब स्पिरिट है वहां पर, है ना। तो सब डिवोटीज है भगवान के, अलग अलग रस में सेवा करें। तो भगवान बचपन में छोटे है, अभी उठना नहीं सीखे लाला, तो ऐसे रेंगते रहते थे बलराम जी के साथ। तो बलराम जी के साथ ऐसे ऐसे रेंगते रहते थे बड़े भाई के साथ अपने, और रेंगते रेंगते कभी कभार क्या होता था कि बहुत अट्रैक्ट होते थे, ऐसा खुद के जो शरीर में जो नूपुर और मणि इत्यादि है,
वो सबसे बहुत अट्रैक्ट होते थे, वो साउंड सुनना उनको बहुत पसंद था। पता नहीं है, ज्ञान नहीं है अब किधर से आ रहा है भगवान ऐसी लीलाएं कर रहे हैं, और हर चीज का ज्ञान रखते हैं, लेकिन परंतु भगवान ऐसी सारी चीजें कर रहे हैं क्यों? ताकि उनके डिवोटी को प्लेजर दे। ऐसा ये सारा चीजें कर रहे हैं। तो कभी कभार क्या होता था कि मैया यशोदा और रोहिणी मैया जो है, उनके जो मित्र थे, उनकी जो सखिया थे, वो सखी इत्यादि उधर से चल के जाते थे, तो भगवान और बलराम जी सोचते थे कि मैया है, और ये लोग जल्दी 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 रेंग के जाते थे उनके पास, और मुंह उठाकर ऐसा देखते थे तो पता चलता था कि ये तो हमारी मैया नहीं है, और डर जाते थे और भागते थे रिटर्न आप देखते हैं ब्रज बहुत अद्भुत है एक्चुअली। ये वही भय है जो भगवान के सामने भयभीत होकर खड़ा रहता है। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावद्याते दशाश्रु कलिलाञ्जन संभ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भय भावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति विरपि यद्दिवेति। कहते हैं कि गोप्या ददे त्वयि कृतागसि दाम तावत, जब भगवान को मैया ने, यशोदा मैया ने पकड़ा था, कुंती महारानी बोल रही है, तो तभी कुंती महारानी ब्रज में थी और देख रही थी, जब दामोदर लीला के टाइम पे पकड़ के बांधने की कोशिश की थी, तो याते दशा अश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम, तभी आपकी क्या दशा थी भगवान? अश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम, आंखों से आपके अश्रु बह रहे थे, और कलिला अंजन संभ्रमाक्षम, आपके आंखों में जो अंजन है उसको भिगोकर आप रो रहे थे। ऐसे ही नहीं रो रहे थे, डर के रो रहे थे, है ना? वक्त्रम निनीय भय भावना स्थित, आपका स्थिति क्या था? भय भावना आ गई थी आपके अंदर, भयभीत थे आप कि मां पकड़ के पीट ना दे मुझे आज। सामाम विमोहयति बिरपियत विवेति, ये मेरे को विमोहित कर देता है। क्यों? क्योंकि आप ऐसे हो जिनके सामने भयभीत होकर खड़ा रहता है। भय को भय होता है भगवान से, भगवान के सामने भय नहीं टिक सकता, लेकिन वो भगवान पर ब्रह्म यशोदा मैया के छड़ी से डरते हैं, है ना? ऐसे उठाते हैं मारने। तो ऐसे कहा जाता है कि जब भी दामोदर लीला हो रहा था, वो समय पर बलराम जी नहीं थे घर पे, और बांधना और इत्यादि हो गया, तो बलराम जी रोहिणी मैया के साथ किधर और गए थे, उपनंद महाराज के पास गए थे। तो उसके बाद वो जब आते हैं ना, तो बलराम जी क्रोधित हो जाते हैं, बोलते हैं कि मेरे भगवान, इनको किसने बांधा? क्योंकि भगवान जब भी आते हैं तो सेवा करने के लिए हमेशा बलराम जी साथ में रहते हैं। जब राम अवतार लिए तो लक्ष्मण बनकर साथ में थे, है ना? भगवान जब महाविष्णु बनकर लेटते हैं तो अनंत बनकर रहते हैं साथ में। तो उनको गुस्सा आ गया, क्रोधित हो गए, बोले कि मैं खत्म कर दूंगा ये पूरा, आप जानते नहीं हो ये कौन है, मेरे स्वामी को किसने क्या किया। थोड़ा आउट ऑफ कैरेक्टर चले गए थे, तो ये सारा चीजें बोलने लगते। तो यशोदा मैया आते और यशोदा मैया छड़ी उठा कर आते उनके हाथ में। तो छड़ी उठाने से पहले पहले पहुंचते तो पूछते क्या हुआ तुमको? बोलते कि कौन बांधा है, अभी अभी छोड़ो इसे, अभी छोड़ो, पूरा विनाश कर दूंगा, अनंत शेष बनकर सारे ब्रह्मांडों को धारण करता हूं मैं। है ना? छोटे बच्चे हैं, अभी जस्ट चलना सीखे हैं थोड़ा, 2 दिन पहले वो बोल रहे अनंत शेष बनकर पूरा धारण करता हूं मैं, पृथ्वी को पूरा खत्म कर दूंगा अग्नि से, ये वो ऐसा ज्वलित कर दूंगा, ब्रज को नाश कर दूंगा, ऐसे सब बोलते हैं, विनाश करूंगा। तो यशोदा मैया पूछती है अच्छा कैसे? बोलते कि आप जानते नहीं हो इसे, ये राम बनकर आया था, मैं लक्ष्मण था, ऐसा ऐसा सब एक्सप्लेन करता है। बोलते अच्छा, सारा दशावतार हमारे ही आंगन में खेल रहा है? तो हाँ, तुम जानते नहीं हो, सब खत्म करूंगा, छोड़ो इसे कहना। तो वैसे ही छड़ी उठा लेती है हाथ में, और बोलती है कि क्या? तो बोलते कि नहीं मैया, आपको जैसा अच्छा लगे कर लो, और भाग जाते उधर से तो बलराम जी और कृष्ण ऐसे है, पर ब्रह्म है, लेकिन फिर भी गोपियों के हाथ के खिलौना है भगवान। तो भगवान जस्ट रेंगना सीखे थे, और भगवान डर गए कि अरे ये तो हमारी मैया नहीं है, और रिटर्न भागने लगे। तो रेंग रेंग के जल्दी 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 भाग रहे, जैसे छोटे बच्चे डर जाते हैं ना किसी और को देखते स्ट्रेंजर को, तो रिटर्न भागने लगते हैं। भागते जैसे ही पहुंचते हैं, भागते भागते जैसे ही आते हैं, तो वो समय पे यशोदा मैया और हमारे बलराम जी के रोहिणी मैया, ये लोग दोनों भगवान को ले लेते, उठा लेते। तो उठाते वक्त ये नहीं बोलते, पूरे शरीर पर कीचड़ है नीचे का, लेकिन फिर भी वो उठा ले, है ना, वात्सल्य प्रेम में, और दूध पिलाते अपने। तो ये सारा चीजें चल रहा था। तो यहां तक थोड़ा बहुत ठीक था, क्योंकि इनको हमेशा यशोदा मैया और सब क्या है, यशोदा मैया ब्रज की रानी है, तो उनको ये सारी चीजों का टेंशन नहीं है कि घर काज क्या है ये वो, उनको हमेशा यही बात का टेंशन रहता था कि ये बच्चा एक तो कंट्रोल में ही नहीं है, ये दिन भर इधर उधर भागता रहता है, कभी, है ना, कभी कोई मृग के साथ जाता है खेलने के लिए,
यदि कभी कोई वत्स के पूंछ पे पकड़ के ऐसे चले जाता है, वो घसीटता घसीटता ले जाता है क्योंकि वो भी डर जाता है ना, ये सारा चीजें हो रहा है। तो इसके वजह से यशोदा मैया हमेशा एंग्जाइटी में रहती थी कृष्णा के बारे में सोच के। लेकिन थोड़ा बड़ा क्या हो गए अभी, और दिक्कत लाने लग गए भगवान। क्यों? अब थोड़ा चलने वलने लग गए, दौड़ना वोड़ना आ गया इनको, तो अभी इनके नाम पर कंप्लेंट्स आने लगे यशोदा मैया को। एक दिन बहुत सारे यशोदा मैया के सखिया गोपियां आए यशोदा मैया के पास नंद भवन में, और कहने लगे कि तुम्हारा ये लाला है ना, इसको संभाल लो अभी से। यशोदा मैया बोलती है क्यों ऐसा, ऐसा क्या किया? क्यों पता है क्या? क्योंकि भगवान बाहर है ना थोड़ा अलग कैरेक्टर में, मैया के सामने कुछ अलग ही है ना। तो भगवान तभी तक मैया के पल्लू के पीछे छुप गए और ऐसा देखते और ऐसा मुंह बनाए कि अरे मैया मैं तो क्या ही जानू, मैं तो छोटा सा नन्हा बच्चा हूँ, मैं थोड़ी जानता हूँ ये सब। तो ऐसे ऐसे मुंह बना रहे हैं अब। हाँ, तो मैया भी सोचती है कि ऐसा क्या कर दिया मेरे लाला ने, क्योंकि मैया का प्रेम उतना ज्यादा है कि कभी बर्दाश्त नहीं होता लाला के बारे में क्या कहा जाए, है ना, हमेशा एंग्जाइटी में रहती। तभी एक एक करके गोपियां बताना चालू करती है। ये सुबह सुबह अपने दोस्तों को लेकर आता है, एकदम सुबह सुबह अपने दोस्तों को लेके आता है, और उसके बाद क्या कर लेता है, पहले ऐसा छल से ऐसा देखता है कि हम क्या कर रहे हैं, घर के काम काज में बिजी है कि नहीं। अगर बिजी रहेंगे तो तुरंत भाग के जाता है अंदर चोरी करने के लिए, है ना, और चोरी करके ये अपने दोस्तों में बांट के खुद बैठ के खाता है। तो बोलते हैं कि अगर तुमको पता है, तुमको दिख रहा है चोरी करता हुआ है, तो जाकर पकड़ लो। तो बोलते हैं कि इतना इतना स्मार्ट है आपका लड़का, ये क्या करता है, ये अपने दोस्तों के साथ सबसे पहले तो पीछे जहां पर गैयों को और बछड़ों को बांध के रखा है उधर जाता है, और क्या करता है, और सारे बछड़ों को खोल देता है एक ही टाइम पे, सारे बच्चे मिलके। तो हम सब बिजी हो जाते हैं क्योंकि वो पूरा दूध पी लेते हैं, है ना। हम तो गरीब, हम तो दूध से ही हमारा काम चलता है, हम इसी का व्यापार करते हैं। तो ये आता है अपने दोस्त मित्रगण के साथ और सारे बछड़ों को खोल देता है, और खोल देने के बाद में क्या करता है, हम जब तक इसको पकड़ने के लिए जाते हैं तब तक अंदर जाके लूट मचा लेता है पूरा। एक एक गोपी ऐसा बोलती थी, तो मैं ये सोचती है कि अगर ऐसा है तो कभी तुमने पकड़ा नहीं, पूछा नहीं इसको क्यों करता है ऐसा, मारने का नहीं इसको पकड़ के। तो उसको पकड़ के पूछने के लिए जाओ तो हमारे ऊपर भड़क जाता है, बोलता है कि ये बच्चों को मैंने दूध पिलाया, क्या गलती किया मैंने, उसका ही दूध है ना, उसके उसके लिए ही उसकी माँ दूध रखती है कि नहीं। और दूसरा चीज, तुम्हारा बच्चा दूध पिए, मेरा कौन सा पालन पोषण हो रहा है इसमें, तुम्हारा बच्चा अच्छा बलवान बनेगा, आगे जाके अच्छी गैया और अच्छा ये बनेगा, वो बड़ा होगा, इसमें मेरी क्या गलती है, ऐसे बोल के भाग जाओ। बहुत क्यूट है, बहुत छोटे है अभी, एकदम छोटे बच्चे, 3 बरस की भी आयु नहीं है, बहुत छोटे हैं अब ये सारी हरकतें चालू है भगवान की। तो हर रोज कोई ना कोई घर पे जाता है, तो दूसरी गोपी आती है बोलती है, तो यशोदा मैया बोलती है कि तो बांध बांध के रखने का ना ऊपर, वो अगर अंदर आता है, तुम इतने ऐसे हो कि मेरा बेटा आ रहा है भूखा है तो खाना खा रहा है, उसमें तुम ऐसा कर रहे हो, वो चोरी करके इसलिए खाता होगा ना कि तुम उसको देते नहीं हो, थोड़ा दे दिया करो ना, फिर इधर आ जाना ले जाना जितना है। तो वो गोपी बोलती है, हम भी वही सोच रहे थे, ये आता है तो हम सोचते हैं कभी कभार कि लाला तू चोरी क्यों करता है, तू तू मांग ले ना हमसे, खा ले, ये ले, और हम खाने के लिए इसके पास लेके भी जाते हैं नवनीत, तब ये हम लोग को बोलता है कि क्या उनको गरीब समझा है क्या, हम राजा के पुत्र जानते हो ना नंद महाराज कौन है, हम राजा के पुत्र है, हम क्या कोई गरीब है तुम्हारे घर पर भीख मांग के खाएंगे। हाँ, ऐसा। और बोलते और तुम बोलते चोरी हम करते हैं, तुम चोर हो, मैं नहीं चोर। एक्चुअली भगवान वास्तविकता बोल रहे हैं, भगवान चोर हो ही नहीं सकते, सब कुछ भगवान का है। और हम अभी ऐसा सब सुन के रखे कि ये लोग कंप्लेन कर रहे हैं ये वो, एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये गोपियां जो है ना, भागवत में क्लियर वर्णन है कि ये गोपियां हमेशा चाहते थे कि भगवान उनके घर पे आकर खा के जाए, वो उनको पसंद था कि वो चोरी करे और लूट मचाए, ये सारा चीज। तो इनका कंप्लेंट बड़ा, एक्चुअली ये प्रसंग बहुत बड़ा है, क्योंकि इसके बाद में एक एक गोपी क्या क्या बोलती है, उस पर क्या क्या रिप्लाई होता है, बहुत बड़ा है, लंबा है, क्योंकि भगवान ऐसे लीला ही ऐसे ही है उनकी। तो हमको ये समझना चाहिए कि भागवत में क्लियर वर्णन है कि वो लोग चाहते हैं, और वो लोग आके ऐसा कंप्लेंट भी इसलिए कर रहे हैं ताकि वो भगवान को देख पाए कि उनका इमोशन कैसा है, उनका फेस कैसा है। नहीं तो वो वात्सल्य प्रेम में भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है जब भगवान चोरी करते। तो ये सारा चीजें सुन के अभी यशोदा मैया तो ऐसा सोची, यार मेरा बच्चा ऐसा बन रहा है, आगे जाके चोर बन जाएगा ये, कोई है ना,
इसको लड़की भी नहीं मिलेगी आगे जाकर। ये सारा चीजें यशोदा मैया सोचने लगती है। इतना बचपन में चोरी का प्रवृत्ति कैसे आ गया, क्योंकि यशोदा मैया जो है नंद रानी है ना, उनके घर वो राजा के पुत्र है भगवान, तो उनके घर पे कोई चीज की कमी नहीं, लेकिन फिर भी वो ये सारी लीलाएं कर रहे हैं, है ना। तो यशोदा मैया को ट्रांसेंडेंटल एंग्जाइटी हो गया, अब क्या है। तो वो टाइम पे माफ कर दी, भगवान को मारी वारी नहीं, बोली कि सुधर जाएगा, है ना। तो मैया क्या सोचती है, एक बार एकदा तो ऐसा बोलते कि एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी, ऐसा करके दामोदर लीला का स्टार्टिंग है ये 10th कैंट। तो उसके अंदर ऐसा कहा जाता है कि एक बार क्या होता है कि यशोदा मैया खुद, ठीक है, आइडियली यशोदा मैया घर के ये सारा जो चीज़ है कुकिंग और ये सब भगवान का छोड़कर बाकी कुछ ऐसा ये दही निकालना दूध मतना ये सारा चीज़ें नहीं करती थी, उसके लिए दासियाँ है उनके घर पे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि यशोदा मैया खुद नवनीत बनाने के लिए जाती है, सुबह सुबह उठकर, एकदम सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले वो उठकर जाती है। क्यों जाती है, क्योंकि उनके हृदय में ऐसा रहता है कि शायद ये लोग जो बना रहे नवनीत मेरे लाला को पसंद ना आ रहा हो, इसलिए चोरी कर कर खाता होगा, है ना। तो मैं खुद के हाथ से मैं आई विल मेक श्योर कि मैं सबसे बेस्ट इसको खिलाऊंगी मेरे लाला को करके, ऐसा सोचकर यशोदा मैया सुबह सुबह उठकर दही मथने के लिए जाती है। जो जैसे ही दही मथने के लिए जाती है मैया, और मैया दही मथती रहती है, तो भगवान की ही गुणगान कर रही है, भगवान की लीलाओं का स्मरण हो रहा है उनको। एक्चुअली सब ब्रजवासी ऐसे ही थे, सारे ब्रजवासी हमेशा भगवान का गान करते रहते थे, भगवान के बारे में सोचते रहते थे, भगवान की ये लीला है, वो लीला है, बाल लीला है, चोरी की लीला है इत्यादि सोचकर उनको आनंद आता था ऐसा। तो यशोदा मैया वो चीज करने लगी, और सबसे पहले तो उन्होंने पद्मगंधा जो गाय है उसका दूध निकाला, और उसके बाद में उसको गर्म करने रखा, और दही मथते रही भगवान का स्मरण करते करते। तो ये एक्चुअल प्रॉपर भक्ति योग है। सुबह सुबह उठे, नहाए, रेडी हो गए, और उसके बाद में भगवान का कीर्तन कर रहे, कीर्तन करते करते क्या कर रहे, हाथों से भगवान की सेवा कर रहे। ये भक्ति योग होता है। और उसके बाद भगवान उठते हैं, आते हैं, फिर वो सारी लीलाएं होती है, दामोदर लीला आगे की होती है। तो भगवान आते हैं उठकर, और उसके बाद में यशोदा मैया को पहले रोक देते हैं। क्यों, क्योंकि ऐसा भागवत में लिखा गया है कि भगवान स्तन्य काम हो जाते, भगवान के हृदय में कामना उठती है, भगवान के हृदय में कभी कोई चीज की कामना नहीं होती, क्योंकि वो आत्मा राम है। वो भगवान, उनके हृदय में कामना होती है कि मैं अपने मैया का दूध पीना चाहता हूं, ये वात्सल्य प्रेम है। तो मैया वहां पर प्रेम प्रेम से उनके लिए सेवा कर रही है, और यहां पर लाला का नींद खुल गया। तो हम देखते हैं ये जगत में कि बच्चे जल्दी नहीं उठते, कभी उनको नहीं पसंद होता जल्दी उठना, है ना, उनको रेस्ट चाहिए रहता है, आराम से सो के उठते। लेकिन लाला 4 बजे ही उठ गया सुबह, क्यों, क्योंकि मैया का प्रयत्न उसे सोने नहीं दे रहा है। ये भक्ति योग है। यही वो चीज है जो हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट सेशन में, कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि, द लेवल ऑफ योर सरेंडर कृष्णा विल रेसिप्रोकेट। ब्रजवासी का प्रेम तो छोड़ ही दो, क्योंकि ब्रजवासी का प्रेम इतना है कि भगवान भी कभी कभार रेसिप्रोकेट नहीं कर पाते, उतना प्रेम करते, अनन्य है उनका प्रेम। तो यशोदा मैया खुद से दही मत रही है, फिर भगवान आते हैं, फिर वो सारा दामोदर लीला की तरफ चीजें जाती। अब यहाँ पे विराम देता हूँ, नहीं तो फिर 1.5 घंटा हम ब्रज लीला में ही रह जाएंगे। तो हम लोग अभी देखते हैं कि आज के विषय में जो है हम लोग इसको कैसे लिंक कर सकते हैं। एक सेकंड, मैं स्क्रीन एक बार शेयर कर लेता हूँ। ओके, 4.16 है ये भगवद गीता, 4th चैप्टर 16th वर्स। किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। तो भगवान ये कहते हैं कि किम कर्म किम अकर्मेति, क्या कर्म होता है और क्या अकर्म होता है ना, ये चीज के बारे में। कवयो अपि अत्र मोहिताः, ये चीज के बारे में कवयः, कवि कवि मतलब वो पर्सन होते हैं जो बहुत बुद्धिमान है, जो बहुत इंटेलिजेंट है। इवन दोज पीपल हु आर वेरी इंटेलिजेंट, they are also atra mohitaah, they are also actually bewildered, they are also delusioned कि कर्म क्या होता है, अकर्म क्या होता है ना। इतने सेशन में हम लोग भी देखे कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, ये सोचते सोचते हमारा दिमाग का पूरा दही हो जाता है कि अरे कि कर्म अकर्म विकर्म ये क्या है ये,
ये सारे जो भगवान इधर खुद बोल रहे थे, इंटेलिजेंट लोग भी ये समझना ये लोग के लिए भी मुश्किल होता है। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। ओके, भगवान कहते हैं कि इवन द इंटेलिजेंट आर बिविल्डर्ड इन डिटरमाइनिंग व्हाट इज एक्शन एंड व्हाट इज इनएक्शन। नाउ आई शैल एक्सप्लेन टू यू व्हाट एक्शन इज, knowing which you shall be liberated from all misfortune। तो अब कर्म जो होता है, जैसे हम लोग ने डिस्क्राइब किया था पहले, कर्म जो होता है, एक चीज होता है सकाम कर्म, एक होता है निष्काम कर्म। जब आप निष्काम कर्म करते हो ना, उसे भी अकर्म कहा जाता है, सही बात। तो एक चीज इससे पहले एक्चुअली सेकंड चैप्टर या थर्ड चैप्टर में एक बार अकाम सॉरी अकर्म करके वर्ड आया था, जिसके अंदर हम लोग ने बोला था कि कर्म से दूर भागना, कर्म का ऑपोजिट। लेकिन यहाँ पर जो अकर्म वर्ड यूज हो रहा है ना, उसका मतलब यह है कि हरे कृष्णा, कोई कुछ बोल रहा है क्या? सॉरी, हरे कृष्णा। ओके, तो यहां पर अकर्म का मतलब यह होता है कि जो आपको बंधित करने वाला कर्म नहीं है, कर्म बंधन से मुक्त होना, एक चीज को करते हुए भी उसके रिएक्शन से, उसके सिंफुल रिएक्शन से मुक्त होना, वो अकर्म यहां पर। तो भगवान अभी बताने वाले हैं कि कर्म क्या होता है, अकर्म क्या होता है, जिससे आप मुक्त हो सकते हो, ये जगत से आप मोक्ष ले सकते हो, ऐसे चीजों के बारे में वो बता रहे हैं। कर्मणो हि अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गतिः। कर्मणः, कर्मों का, ऑफ वर्क, ही, अपि बोधव्यम, बोधव्यम मतलब बोध रहना, समझना, ऐसा। बोधव्यम च विकर्मणः, और ये चीज का भी ज्ञान रहना कि विकर्म क्या होता है ना। विकर्म मतलब वो कर्म जो फॉरबिडन है, जो नहीं करना चाहिए हमको, जैसे नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, ये सब विकर्म होता है, जो हमारे लिए है ही नहीं, हमको करना ही नहीं चाहिए वो, इट इज नॉट अलाउड फॉर अस टू। अकर्मणश्च बोधव्यम, और ये चीज का भी ज्ञान रहना कि इन एक्शन क्या होता है, अकर्म क्या होता है, कि वैसे कर्म क्या होता है जो करने से आप कर्म के बंधन में नहीं रहते हो, लेकिन आप कर्म करते हो। गहना कर्मणो गति ही, गहना मतलब ये बहुत मुश्किल है जानना, कर्मणो गति कि उसका गति क्या है, उसका द intricacies of action are very hard to understand, therefore one should know properly what action is, what forbidden action is and what inaction is। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल है समझना कि एक्चुअली कर्म क्या होता है करके। तो अगर आपको कर्म के बारे में प्रॉपरली समझना है, तो आपको ये तीन चीजों के बारे में समझना होगा कि कर्म क्या होता है, विकर्म क्या होता है और अकर्म क्या होता है, ये तीन चीज के बारे में समझना होगा। देखते हैं क्या होता है। कर्मणि अकर्म यः पश्चेद अकर्मणि च कर्म यः, स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। कर्मणि अकर्म यह पश्येत, पश्येत का मतलब होता है कि देखना, ठीक है, टू सी, ऐसा, टू ऑब्जर्व। कर्मणि अकर्म यह पश्चेत, जो कर्म को अकर्म दिखता है, मतलब देखता है, और अकर्मणि च कर्म यह, और अकर्म में कर्म को देखता है। समझा आपको कि कर्मणि, कर्म में अकर्म जिसको दिखता है, और अकर्म में जिसे कर्म दिखता है, वो बुद्धिमान जो मनुष्य रहता है, राइट, वो इससे बाहर निकलता है। देखो, वन हु सीज इनएक्शन इन एक्शन एंड एक्शन इन इनएक्शन इज इंटेलिजेंट अमंग men, and he is in the transcendental position although engaged in all sorts of activities। देखो, ये इसके लिए मैंने ये पूरा लीला आपको सुनाया था एक्चुअली। आप यशोदा मैया को अभी रख के सोचो, ठीक है, यशोदा मैया कर्म कर रही है कि नहीं कर रही है, एक्शन तो कर रही है, राइट, लेकिन वो कर्म होते हुए भी अकर्म है। कैसे? क्योंकि उन्होंने खुद के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने सब कुछ कृष्णा के लिए किया, राइट, उन्होंने परम भगवान श्री कृष्ण के लिए सेवा की है। उसका कोई एक्शन नहीं है जो यशोदा मैया को बाउंड करके रखने वाला है ये जगत में। तो कर्म में उन्होंने अकर्म किया है एक्चुअली, समझ रहे हैं आपको, कि उनमें कोई सिंफुल रिएक्शन नहीं होने वाला है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कर्म करते हुए भी निष्काम कर्म किया है। क्यों? क्योंकि उनको खुद के लिए देहात्म बुद्धि के हिसाब से कोई डिजायर नहीं था,
उन्होंने खुद के लिए कुछ नहीं किया, कोई रिजल्ट के लिए उनको कोई ये नहीं है कि अरे ये चीज का ऐसा रिजल्ट होना चाहिए, वो खुद के लिए कुछ नहीं चाहते, वो भगवान के लिए कर रहे जो कर रहे। सारे ब्रजवासी ऐसे, वो लोग भगवान के लिए सब कर रहे। शुद्ध भक्त जितने भी है भगवान के, वो सब ये श्रेणी में आते हैं, जो कर्म में अकर्म को देख रहा है और अकर्म में कर्म को देख रहा है। अकर्म में कर्म को देखना मतलब कोई चीज को छोड़ के भागना, वो भी कर्म है, वो समझता है वो चीज को, तो उसे कर्म में अकर्म दिख रहा है। ही इज सीइंग एक्शन इन इनएक्शन एंड इनएक्शन इन एक्शन। सच अ पर्सन हु नोज दिस फैक्ट, वो कैसा होता है? ही इज बुद्धिमान, जो ये चीज से बाहर निकल सकता है, राइट। अब ये भक्ति को अगर साइड में रखकर ये चीज सोचे ना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अकर्म और कर्म वाला ये जो कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि अरे हम तो कर रहे हैं ना, तो कर्म हुआ ना, या अकर्म कैसे हुआ? अरे निष्काम करो तो अकर्म बन जाएगा, समझा आपको? तो भक्ति योग कैसे उसको आसान कर देता है, और भक्ति योग ही एक मार्ग है जिससे ये चीज अचीवेबल है, नहीं तो फिर आप कर्म के बंधन में ही रह जाओगे। वो है कहने का आशय। देखते हैं, यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तम आहुः पंडितम बुधाः। यस्य, जिसने, वो जो व्यक्ति है जिसने, सर्वे समारंभाः, सर्वे मतलब सब चीज, सर्व, समारंभाः कि वो कर रहा है, समारंभ कर रहा है, चालू कर रहा है करना, वो कुछ कर रहा है। काम संकल्प वर्जिता है, लेकिन वो काम का जो कामना होती है ना, डिजायर, वो काम संकल्प, वो संकल्प करना मतलब समझता है ना आपको कि मैं ये कर ही रहूंगा, तो हम लोग बोलते हैं कि इसने ये संकल्प लिया है ऐसा। तो काम संकल्प वर्जिता है, उसने क्या किया है? वर्जित कर दिया है काम की संकल्प। काम संकल्प वर्जिता है ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, वैसा जो कर्म है उसके रिएक्शन को उसने क्या कर दिया पता है? ज्ञान की अग्नि में दहन कर दिया है उसने। तो उसको ये चीज का ज्ञान है ना। तो यहां पर एक्चुअली ये जो सेक्शन है ना 16th वर्ष से लेकर 24 तक, एक्चुअली भगवान ना कर्म को समझाने की कोशिश कर रहे हैं ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ज्ञान, ज्ञान के प्लेटफॉर्म पे, नॉलेज के प्लेटफॉर्म पे वो कर्म को समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ने जो एक कोई कर्म करता है और वो कर्म को वो कैसे करता है? काम संकल्प वर्जिता है, सारे डिजायर से मुक्त होकर वो अगर एक कर्म को करता है, उसने ज्ञान की अग्नि में वो कर्म को दग्ध कर कर शुद्ध कर दिया है। तम आहुहु पंडिता बुधाः, और वो व्यक्ति पंडित है। आहुहु वहां पर वर्ड है ना, उसने यज्ञ किया है, ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब आहु मतलब डिक्लेयर करना कि वो व्यक्ति जो है वो पंडित है। देखो, वन इज अंडरस्टूड टू बी इन फुल नॉलेज, वन इज अ पंडिता व्हेन whose every endeavor is devoid of desire for sense gratification, काम संकल्प वर्जिता, खुद का जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है उसके डिजायर को, उसकी कामना को उसने वर्जित कर दिया है। He is said by the sages to be a worker for whom the reactions of work have been burned up by the fire of perfect knowledge. And what is perfect knowledge? The perfect knowledge is to get out of the clutches of karma, the reaction. तो वो कैसे करने का, वही उसका परफेक्ट नॉलेज है। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे एग्जाम्पल के अंदर यशोदा मैया, यशोदा मैया की दासियां थी इत्यादि थी, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद ही वो कर्म किया। वो कर्म लेकिन कर्म नहीं था, क्यों? क्योंकि वो सेवा थी भगवान की। क्यों? क्योंकि उनका पर्सनल कामना नहीं थी उसके अंदर, उन्होंने खुद के लिए कुछ नहीं किया था। काम संकल्प वर्जिता, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए उनको कोई डिजायर नहीं था, वो सारे डिजायर को ये कर कर उन्होंने वो चीज किया था, राइट। शी इज ऑन द लेवल ऑफ भक्ति, इसके वजह से शी हैज ऑलरेडी ट्रांसेंडेड ऑल दिस थिंग्स। क्योंकि भक्ति जो होता है ना, ऐसे कहते थे भक्ति देवी जो है, भक्ति देवी के दो पुत्र है, एक ज्ञान है और एक वैराग्य है। सो नॉलेज एंड रिनंसिएशन, दीज आर एक्चुअली बाई प्रोडक्ट्स ऑफ भक्ति, भक्ति के साथ साथ आता है। तो ज्ञान के अग्नि में दहन वो हो चुका ऑलरेडी, जब आप भक्ति करते हो तो सब ऑटोमेटिकली होता है। तो हम लोग वो यशोदा मैया के एग्जाम्पल से वो चीज समझ सकते हैं। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। त्यक्त्वा, त्याग देना, क्या चीज को?
कर्म फल असंगम, कर्म फल आसंगम, सॉरी, आसंगम मतलब होता है कि अटैचमेंट, है ना। तो कर्म फल के आसंग को, कर्म फल का जो अटैचमेंट है वो चीज को त्यक्तवा, त्याग दो, और क्या हो जाता है, नित्य तृप्त, और वो व्यक्ति नित्य हमेशा के लिए तृप्त हो जाता है। निराश्रय, और उसका कोई आश्रय नहीं है दुनिया में, वो किसी का आश्रय नहीं लेता ये जगत में। कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः, abandoning all attachment to the results of his activities, ever satisfied and independent, nirashraya, he performs no fruitive action. No fruitive action का मतलब यहाँ पे वो खुद के डिजायर के लिए fruitive activities नहीं करता, although engaged in all kinds of undertakings. यशोदा मैया जिस तरीके से बाकी कोई व्यक्ति है जो घर के काम काज करते हैं, है ना, जो बटर निकाल रहे हैं या ये सारा चीजें कर रहे हैं, ठीक उसी तरह कर्म कर रहे हैं जिस तरह वो लोग करते थे। लेकिन यशोदा मैया is completely independent and ever satisfied. Why? Because she is doing that for Krishna. She is not doing it for her own attachment to the result. No, she is not doing that for it. She is doing it for Krishna. तो आप देख रहे हो भगवान को सेंटर में लाने से ये सारा चीज सेंस मेक करने लगता है, जो अपेरेंटली बहुत मुश्किल है समझने के लिए. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. वी डोंट अंडरस्टैंड वेरी इजीली कि एक्चुअली क्या हो रहा है. But when we see that, when we keep Krishna in the center and link it through bhakti, we understand that everything becomes, it makes sense, everything, right? But if we take bhakti away, it becomes very difficult and it becomes almost impossible to attain. And when bhakti comes in the center, everything becomes attainable and everything becomes very natural. It is not unnatural. जैसे हम देखते हैं ये दुनिया में, आप ही कोशिश करके देखो ना, इतने टाइम से निष्काम कर्म के बारे में सोच रहे हो, सुन रहे हो, अब एक हफ्ते के लिए ट्राई करो निष्काम बनकर कर्म करने का. आप देख सकते हो कि कितना इनहेरेंटली ये चीज हमारे हृदय में, हमारे मन के अंदर आ चुका है कि हम हर एक काम करने से पहले 10 बार यही सोचते हैं कि हमारा क्या फायदा है इसके अंदर. और भगवान को बीच में लाने से सब आसान हो जाता है और आप परफेक्ट योगी बन जाते हो. तो यहाँ पे आप देख सकते हो. तो परफेक्टली आपको अगर अकर्म करना है तो भक्ति योग सबसे बेस्ट है. भक्ति योग ही है इनफैक्ट जिससे आप कर सकते हो. निराशीर्यत चित्तात्म त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम. Such a man of understanding acts with mind and intelligence perfectly controlled, gives up all sense of proprietorship over his possessions and acts only for the bare necessities of life. Thus working, he is not affected by sinful reactions. तो ये जो व्यक्ति है जो ये चीज को समझता है परफेक्टली, है ना, वो निराश हो जाता है. उसमें उसमें कोई आशा नहीं है कोई चीज के बारे में. तो 21, 22 और 23 ये जो 3 वर्सेस है ना, ये एक्चुअली आपको ये इट इज गोइंग टू गिव यू द स्टेज ऑफ परफेक्शन. कि अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि जिसने ये चीजों को परफेक्ट कर लिया है ना, वो व्यक्ति कैसा होता है करके. तो इसके अंदर बहुत सारा बहुत सारे क्वालिटीज बताए गए हैं जो परफेक्शन में एक सिद्ध जो रहता है या फिर जो आरूढ़ रहता है उसके अंदर क्या क्या परफेक्शन रहता है वो चीज. जैसे कि निराशीर, फ्री फ्रॉम डिजायर्स, आशा नहीं है उसके अंदर कोई चीज का. एंड यत चित्तात्मा, एंड ही इज व्हाट, सेल्फ कंट्रोल्ड. दूसरा चीज त्यक्त सर्व परिग्रह, एंड ही इज फ्री फ्रॉम ऑल प्रोप्राइटरशिप. अपना नहीं समझता वो चीजें, ये मैंने किया है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, मैंने किया है ये. अरे देखो यार मैंने ये कर लिया यार, कितना बड़ा हो यार मैं. अरे थोड़ा हाहाकार तो करो, थोड़ा मेरे फॉल्सिको को सेटिस्फाई तो करो. ऐसे होता है ना लोग. तो ये जो व्यक्ति रहता है जो पूरा ज्ञान में रहता है वो त्यक्त्व सर्व परिग्रह, वो जानता है कि मैंने कुछ नहीं किया भाई, ये सब भगवान की कृपा है और कुछ नहीं है. शरीरम केवलम कर्म, और वो कैसे कर्म करता है, केवलम कर्म, जो शरीर को ये आत्मा के साथ जुड़ा के रखने के लिए क्या जरूरी होता है वो सिर्फ उतना करता है. तो फॉर द बेयर नेसेसिटीज ऑफ हिज लाइफ ही एक्ट्स, एक्चुअली एक्ट्स ओनली फॉर द बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ.
कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम, he does not incur any sin, and such a person does not incur any sin. तो ये जो सिद्ध पुरुष रहता है ना, जो लोग ने परफेक्ट कर लिया, उनका कुछ डेफिनेशन है एक्चुअली 21 यादृच्छा लाभ संतुष्टो, यादृच्छा लाभ संतुष्टो, satisfied with what comes on its own accord. कोई भी चीज अगर आपके सामने आ रहा है, वो चीज में वो संतुष्ट है ना, संतुष्ट हो, ही सेटिस्फाइड वो चीज को लेकर। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, कई बार ऐसे कहा जाता है कि एक साधक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होता है कि आपको हमेशा जो खाना मिल रहा है, चाणक्य पंडित ये चीज बोलते हैं कि खुद के खाने से खुद ने पत्नी और खुद का स्पाउस, ये सारे चीजों से ना हमेशा हमको तृप्त रहना चाहिए, हमको कंपेयर नहीं करना चाहिए किसी और। जैसे कई बार देखते हैं ना, कुछ लोग ऐसा हट करते हैं, घर पे आते हैं और उनके पास खाना आता है, बोलते हैं कि मैं तो नहीं खाऊंगा, ये क्या है, पनीर की सब्जी नहीं आज, मैं नहीं खाने वाला आज, मुझे नहीं चाहिए, कुछ और बनाओ, जाओ किसी और को दे दो, ऐसे कहते हैं ना कुछ लोग। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जो सिद्ध पुरुष रहता है वो कभी ऐसा नहीं करता। यादृच्छ लाभ संतुष्टो, वो हमेशा संतुष्ट रहता है। जो विच वॉट एवर कम्स ऑन इट्स ओन अकाउंट, ही इज happy. Whatever happens with him, he is always happy. And if you see, bhakti yogis are automatically, naturally like that. Why? Because they always think that it is the desire of Krishna, है ना, भगवान की इच्छा, हरि इच्छा, उसके अतिरिक्त और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जो भी आ रहा है वो भगवान की इच्छा से आ रहा है और ये चीज में मैं संतुष्ट हूँ। संतुष्टि जो होता है ना, satisfaction, this is the most important, because I have seen people who are burning in the fire of dissatisfaction. They are not satisfied with whatever they get. They are very ambitious. उनके पास बहुत सारा पैसा हो सकता है, धन हो सकता है, रिस्पेक्ट हो सकता है, ये सारा चीजें, बट ये दिल मांगे मोर, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। This is not a very good tendency. Krishna is saying in the Bhagavad Gita, you have to be satisfied. If you are not materially satisfied, you are never going to get Krishna. You are not going to get any spiritual realization. Why? Because this is the quality of a person who is spiritually elevated. That person is santushto, right? द्वंद्वातीतो विमत्सरः, द्वंद्वातीतो, द्वंद्वातीतो मतलब द्वंद्व के अतीत होना, द्वंद्व के बाहर निकलना। द्वंद्व मतलब दो, टू एंड्स, है ना। द्वंद्व मतलब इट इज लाइक व्हाट डू यू से, अतीत होना मतलब टॉलरेट करना द्वंद्व को। द्वंद्व मतलब हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, है ना, एंड शीत उष्ण, that is cold and the summer time and winter time, you can say like that, cold and hot, and happiness and distress, मान अपमान, कोई तुमको मान दे या अपमान करे तुम्हारा, दोनों में तुम स्थित हो, क्योंकि वो व्यक्ति जानता है कि ये सब, ये थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर में हो रहा है और ये सब मुझे, मेरा एटर्नल नेचर को कभी अफेक्ट नहीं करेगा। तो द्वंद्व अतीत, सच ए पर्सन इज द्वंद्व अतीत। He is not agitated by success or failure. He does not care for success or failure. Does not care for मतलब he tolerates failure and success both. ऐसा नहीं कि कुछ हो जाए तो वो एकदम टूट के बिखर के खत्म हो जाएगा, ना ही ऐसा है कि कुछ अच्छा। कुछ लोग है ना ऐसे होते हैं, ये सिर्फ आधा समझते हैं। वो बोलते हैं कि कोई चीज बुरा हो जाता है ना, तो वो लोग ऐसा बोलते हैं कि हाँ ठीक है यार, वो भगवद गीता में बोला है बुरा चीजें होते रहता है, टॉलरेट करो। कुछ अच्छा होता है ना, इतना खुश हो जाते, इतना खुश हो जाते, इतना खुश हो जाते, हाँ हाँ यार यार मैंने क्या ही कर, वो भी नहीं करना चाहिए। यू शुड नेवर बी इन एक्सट्रीम्स, यू हैव टू टॉलरेट द ड्युअलिटीज, द्वंद्व अतीत, you have to be atita, you have to surpass what dvandva. Such a person surpasses dvandva. You have to be neither be very happy with something, neither you have to be very sad and depressed. No, you have to take it as it is, you have to tolerate it. And श्री चैतन्य महाप्रभु भी उनके शिक्षाष्टकम में, the 8 essential teachings about bhakti that Sri Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself, he has taught this. In the third verse, Trinadapi sunicena taroriva sahishnunam amanena manadena kirtaniya sadahari. He says that Trinadapi sunicena, you have to be humble like a blade of grass, and taroriva sahishnunam, एक तरु जैसा, एक ट्री जैसा, you have to be सहिष्णु, टॉलरेंट, ताकि तुम सारे द्वंद्वों को टॉलरेट कर पाओ। अमानी न मान देना, जो व्यक्ति आपको अपमान करता है या फिर आपको मान नहीं देता,
उसे भी आपको मान देना चाहिए, और खुद के लिए कोई मान की इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि कोई मुझे मान सम्मान करे कोई मेरा। ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है? कीर्तनीय सदा हरि, वो व्यक्ति हमेशा भगवान का नाम लेने के लिए एलिजिबल हो जाता है, हमेशा भगवान का नाम ले सकता है। एंड दैट इज द स्टैंडर्ड दैट इवन भगवद गीता सेज, कृष्णा सेज सततम कीर्तयन्तो माय डिवोटीज, they do my bhajan all the time. And who is that person? Only these people who can tolerate. So tolerance is a very big virtue. हमको कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि टॉलरेंस क्या है, कुछ नहीं, ऐसा टूट जाने का। Be what you are, man. Accept me as I am or watch me as I go. ऐसे सब बोलता है ना लोग, कुछ लोग ऐसे सब लिखते हैं व्हाट्सएप में और कि accept me what I am, whatever I am, you accept me, or else watch me as I go. I don't care, bro. कि तुम कुछ भी सोचो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे एकदम गुस्सा करते हैं और वो चीज में प्राउड है, मैं क्या करूँ यार, मुझे बहुत गुस्सा आता है ना मैं भी कितना ग्रेट हूँ। अरे आप क्या ग्रेट हो, आप मूर्ख हो अगर आप गुस्सा कर रहे हो, है ना। तो ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। द लोअर नेचर वी हैव टू कर्ब इट, ये बुरी चीजों को, और हमको सीखना चाहिए कि हम द्वंद्व के अतीत कैसे हो, because that is the quality that Krishna is saying if you want to receive spiritual knowledge, right? Very practical. So dvandva atita, that is one quality, that is tolerance of dualities. And vimatsarah, मत्सरता का मतलब होता है एनवी, जेलसी और ये सारा चीज होता है ना, मत्सरता, कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड, द नेगेटिव साइड ऑफ कॉम्पिटिशन, मत्सरता। विमत्सरता मतलब ऑपोजिट, में मत्सरता नहीं होना, है ना। तो विमत्सरता होनी चाहिए। वी शुड नॉट बी envious of anyone, of any living entity. Somebody is doing good in his life, you have to be very happy for him. Wow, this is so nice. In the section of Srimad Bhagavatam, we see in the 4th canto, ये ध्रुव महाराज का जिधर कथा आता है वहां पर भी हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली एक क्वालिटी ये चीज बताता है। नारद मुनि जो है वो ध्रुव महाराज का ऐसे बताता है कि आपको जो जिनके पास आपसे ज्यादा हो ना, उनके लिए आपको खुश रहना चाहिए। वाओ, इट इज सो नाइस कि भगवान ने आपके ऊपर कृपा की है। और जिनके पास आपके जितना ही है, who are equals, you have to be very nice with them, है ना। And people who are below you, who are socially or in any way, who are who are not like knowledgeable like you, or who are not at par with your riches or knowledge or whatever, for such a person आपको दया होनी चाहिए, you should be merciful with them. This is how you should, this is the quality of a devotee. That is what Krishna is saying here, कि you must be विमत्सरः, मत्सरता नहीं होनी चाहिए किसी के साथ, एनवियस नहीं होना चाहिए कि इसको खींच के इसके सर के ऊपर पाव रख के मैं ऊपर चढ़ जाऊंगा। ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं, स्पेशली इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड ऑल दिस थिंग्स। इफ यू आर पीपल who are going to office, we can understand it very clearly. People have मत्सरता with them. मेरा नहीं हुआ तो इसका भी नहीं होना चाहिए, ऐसे कैसे इसका हो गया और मेरा नहीं हुआ इंक्रीमेंट, मैं इसको खींचूंगा नीचे, मैं इसकी चुगली करूंगा इधर जाकर। नहीं, you should never be like that. If you are like that, you are never going to get Krishna. That is the idea. So vimatsarah, one should be free from envy. Okay. Now तो ऐसे सब जो व्यक्ति रहता है is what समः सिद्धाव असिद्धौ च। तो सच अ पर्सन शुड बी सम। सम मतलब क्या? इक्वल, ठीक है। सम किसके साथ? सिद्ध, सिद्ध मतलब सक्सेस, एंड असिद्धि मतलब फेलियर। तो यू शुड बी व्हाट? समः सिद्ध असिद्ध, वन शुड बी इक्वल। वो व्यक्ति जो है वो दोनों चीज में इक्वल रहना चाहिए, सम रहना चाहिए। सक्सेस हो या फेलियर हो, वो ये दोनों चीज में स्टेडी है। ऐसा नहीं कि सक्सेस हो जाए तो आप कूद कूद कर यस 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 यस, वो यूरेका यूरेका बोल के हम लोग ने बचपन में सीखा ना, यूरेका यूरेका बोल के नग्न भागने लगते, पागल हो जाते सक्सेस में। ऐसे नहीं होना चाहिए हमको। एंड एट द सेम टाइम असिद्ध हो, मतलब अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए तो आपको डिप्रेस भी नहीं होना है, अरे यार मेरे से नहीं हुआ, क्योंकि वो सारा जो व्यक्ति है ना, ही इज वेरी मच मटेरियली अटैच्ड, दैट्स व्हाई ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग। So one should be how, this is the quality of a person who is actually a siddha purusha. You see, sama siddhau asiddhau cha कृत्वापि न निबध्यते, और वो बंधित नहीं होता कभी अपने कर्मों से। जो सारा कर्म उसने किया है ना, ही इज नेवर एंटेंगल्ड ऑल्दो परफॉर्मिंग एक्शन। सच पर्सन जिसका,
Now one more verse, this 23rd verse is also what do you say, it is a quality only, stage of perfection में कैसा होता है. गत संगस्य मुक्तस्य, गत संगस्य मुक्तस्य, he is he is unattached to the modes of material nature. गत संगस्य मुक्तस्य, गत संगस्य मतलब he is not attached to the modes of material nature. मुक्तस्य means he is liberated. Okay, गत संगस्य मुक्तस्य. तो द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, जो सत्व रजस तमस के बारे में हम लोग ने लास्ट सेशंस में देखा था, वो ये सारी चीजों से परे होता है जो सिद्ध व्यक्ति होता है. जैसे आप देख सकते हो कि यशोदा मैया के केस में भी आप देख रहे हो कि वो भगवान की सेवा कर रही है, और क्योंकि वो भगवान की सेवा कर रही है, इट अपेरेंटली इट सीम्स कि शी इज एक्टिंग, शी इज डूइंग अ कर्मा, बट वो उनको आप एकदम ध्यान से देखो, उन्होंने सब कुछ भगवान के लिए किया, उनका कोई सेंसुअल प्लेजर नहीं है, कोई खुद का देह हाथ में बुद्धि के लिए नहीं कर रहे हैं, वो भगवान के लिए कर रहे हैं. तो वो जो है वो तीनों मोड के परे हो चुके हैं. गत संगस्य मुक्तस्य, ज्ञानावस्थित चेतस, और ज्ञान के अवस्था में, और वो व्यक्ति कैसा होता है, ज्ञानावस्थित, ही इज फुल्ली सिचुएटेड. अवस्थित होना मतलब समझता, अवस्था मतलब सिचुएशन, है ना. सो ही इज सिचुएटेड इन व्हाट, ज्ञान, इन नॉलेज, इन कंप्लीट नॉलेज, right, in transcendental knowledge. His chetana, it's fixed in what, jnana, jnana avasthita chetasah, यज्ञाय चरतः कर्मः. और वो देखो, यज्ञाय आचरतः कर्म, वो कर्मों का आचरण कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है, यज्ञाय, यज्ञ के समान. ये इंपॉर्टेंट है ना. थर्ड चैप्टर में भी एंड की तरफ भगवान यही बता रहे थे, आपको यज्ञ के समान कर्मों को करना चाहिए. यज्ञ मतलब क्या, एज एन ऑफरिंग टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड. वो भगवान के लिए कर्म करता है. आप देख रहे हो यहां पर लिंक हो रहा है यशोदा मैया का स्टोरी. यशोदा मैया को कोई जरूरत था क्या वो कर्म करने का, नहीं, उनके घर पे थी ना दासिया, फिर भी उन्होंने खुद से किया. खुद के लिए किया क्या, नहीं, भगवान के लिए किया. भगवान के लिए जो चीज किया गया वो यज्ञ है. देखो, तो गत संगस्य मुक्तस्य, सो शी वाज अबव द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, ज्ञानावस्थित चेतसः, and she was in complete knowledge. Actually complete knowledge, internally she was in complete knowledge, right, but in the story we cannot see that very apparently, we were not speaking about it. But they are not like us, they are not like ordinary people. They are considering Krishna to be their own son, but on the background they know that he is the supreme lord. So they are at times we see that it is said that they are not aware of the fact कि वो भगवान नहीं है. वो हमारे जैसे नहीं है. हम जो है, हम अज्ञान के कारण भगवान को भगवान नहीं समझते, वो प्रेम के कारण भगवान को भगवान नहीं समझते. दो अलग अलग चीजें है ना. तो वो ज्ञानावस्थित चेतस है. शी नोज शी इज डूइंग इट फॉर कृष्णा. दैट इज द परफेक्ट नॉलेज, राइट. व्हाट इज द परफेक्ट नॉलेज, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. दैट इज द परफेक्ट नॉलेज. द परफेक्ट नॉलेज इज कि हम भगवान के शरण में जाए और भगवान के लिए सब कुछ करें सेवा रूप में. वही परफेक्ट नॉलेज, और वही चीज यशोदा मैया कर रही है. तो शी इज ज्ञानावस्थित चेतस, वो ज्ञान में ही है. तो यहां पर भगवान जो ज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये चीज का ज्ञान रहना चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं. आत्मा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है. और ये चीज का ज्ञान होना चाहिए कि कर्म क्या, मैं क्यों कर रहा हूँ, ये सारी चीजें यज्ञ के रूप में कर रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ. कामना और ये सारी चीजों से वर्जित कर कर आपको आना चाहिए, और यज्ञ जैसा आचरण करना चाहिए. ये सारा जो कर्म कर रहे हो यज्ञ जैसा करना चाहिए, भगवान के लिए करना चाहिए. सो दैट इज हाउ come to that. The work of a man who is unattached to the modes of material nature and who is fully situated in transcendental knowledge merges entirely into transcendence. So merges entirely into transcendence means what? You are doing it for the sake of Krishna as a yajna. So the karma becomes what? The karma becomes transcendental. वो सेवा बन जाता है. वो कर्म जो है वो ट्रांसेंडेंटल हो जाता है, सेवा हो जाता है. So yajnayachartah karma acts for the sake of yajna. Krishna samagram praviliyate, doesn't incur reactions, merges into transcendence. आपका जो एक्टिविटी है वो भी ट्रांसेंडेंटल हो जाता है, वो भी स्पिरिचुअल हो जाता है ना. इट बिकम्स वन विथ ट्रांसेंडेंस. इट इज नॉट एनी मोर ऑफ दिस मटेरियल नेचर. तो हम जब देखते हैं कि भगवान के जो भक्त है वो लोग को हम देखते हैं ना
कि वो लोग भगवत का श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, और उसके बाद में भगवान के बारे में बातें कर रहे हैं, भगवान की पूजा अर्चना इत्यादि कर रहे हैं, और ये सारा चीजें कर रहे हैं। हमको कभी नहीं सोचना चाहिए कि वो हमारे जैसे है, हमारे जैसे कुछ एक्ट कर रहे हैं, नहीं, वो एक्चुअली ये सब के परे है। वो ये श्लोक उसको प्रूव करता है, भगवान खुद बोलते हैं समग्रम प्रविलीयते। वो लोग का वो जो कर्म है ना, वो एक्चुअली ट्रांसेंडेंस में मिक्स हो चुका, दैट इज स्पिरिचुअल। दैट्स व्हाई प्रभुपाद वुड से दिस, इट इज वेरी प्रैक्टिकल। कि जैसे ये ईयरफोन है ना, ये ईयरफोन अगर मैं रखकर, ये ईयरफोन मैटर से बना हुआ है, बट क्योंकि मैं ये भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये भी स्पिरिचुअलाइज हो चुका है। This use has also become spiritual. So detachment means this. This is yukta vairagya. Yukta vairagya doesn't mean that you run away from matter, but engaging the matter for the service of the spirit, spiritualizing everything. That is proper detachment. राइट। तो 23 तक हम लोग ने ये देखा। तो यहां पर भगवान ये चीज कह रहे हैं, इफ वन शुड परफॉर्म एक्शंस फॉर द पर्पस ऑफ यज्ञ, व्हाट टाइप ऑफ यज्ञ इज दिस। तो अभी कृष्णा जो है वो 24 से लेके 33 तक जो वर्सेस है ना, इसके अंदर यज्ञों के बारे में बताने वाले। तो भगवान ने थोड़ा टाइम पहले बताया ना कि यज्ञ जैसे आपको चीजें करनी चाहिए, तो अब भगवान ये चीज बताने वाले हैं कि अलग अलग तरह के यज्ञ क्या होते हैं ऐसा। तो अभी हम लोग देखते हैं। तो हम लोग ये जो सेक्शन है 33 तक आज डिस्कस करेंगे। ओके। तो 24, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मणेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अब यहाँ पे ब्रह्म का मतलब यह होता है कि ट्रांसेंडेंटल स्पिरिचुअल ब्रह्म, कि पर ब्रह्म जो है वो भगवान है। हम भी ब्रह्म ही होते हैं क्योंकि हम लोग भगवान के पार्ट एंड पार्सल है। सो वी आर ऑल्सो ब्रह्मन, वी आर ऑल्सो स्पिरिट सोल्स। सो लाइक दैट एवरी एक्टिविटी बिकम स्पिरिचुअल। सो हियर ही इज सेइंग दैट ब्रह्मार्पणम, जो अर्पित कर रहे हो ना आप, वो अर्पणम ब्रह्म हो जाता है, स्पिरिचुअल हो जाता है। ब्रह्म हवीर, ब्रह्म अग्नौ, अग्नि ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्मणा हुतम, है ना, वो जो डाल रहे हो उसके अंदर जो गंतव्य है, जो जगह है, स्थान है, हर चीज ब्रह्म हो जाता है। ऐसे कह रहे हैं। A person who is fully absorbed in Krishna consciousness is sure to attain the spiritual kingdom. Why? Because of his full contribution to spiritual activities, in which the consummation is absolute Brahman, and that which is offered is of the same spiritual nature. हर चीज ब्रह्मन है। देखो, ब्रह्म स्पिरिचुअल इन नेचर, अर्पणम क्या अर्पित किया वो चीज ब्रह्म है। क्या हावी है, वो जो बटर है वो भी ब्रह्म है। जो आपका अग्नि है वो भी ब्रह्मन है, स्पिरिचुअल है। फिर जो ब्रह्मणा, वो स्पिरिट सोल को ब्रह्मणा बुला रहे। हुतम, ऑफर भी स्पिरिट सोल कर रहा है, ब्रह्मन है ना। ब्रह्मा मतलब स्पिरिचुअल किंगडम। एवं सर्टेनली क्या होगा, तेना वो अटेन कर सकता है, कौन, ये ब्रह्मणा स्पिरिट सोल। गंतव्यम, ही विल रीच देयर, है ना। ब्रह्मा स्पिरिचुअल कर्म इन एक्टिविटीज, समाधिना बाय कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। समाधि मतलब समझता है ना आप लोग को, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन को समाधि। तो एक्चुअली आप यशोदा मैया को इधर रख सकते हैं। देखो, ब्रह्म अर्पणम, जो चीज अर्पित किया वो ब्रह्म था, इट इज स्पिरिचुअल। व्हाई? बिकॉज इट इज गिवन टू कृष्णा, इट इज फॉर कृष्णा, फॉर कृष्णा से, राइट। ब्रह्म हवीर, जो बटर है वो भी ब्रह्म है, क्या अर्पण कर रहे हो वो ब्रह्मण है। ब्रह्म अग्नौ, ब्रह्म की अग्नि में जो भी उन्होंने कर्म किया वो सब भगवान के लिए किया, तो सब स्पिरिचुअलाइज हो गया। इन शॉर्ट, जो व्यक्ति भगवान के लिए जो कुछ करता है, ब्रह्म के लिए करता है, सब स्पिरिचुअलाइज हो जाता है उसकी वजह से। और इससे वो क्या करता है, ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ट्रांसेंडेंटल अबोर्ड ऑफ गोलोक वृंदावन ही गेट्स, दैट इज द आइडिया। दैवम एवापरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम यज्ञेनैवोप जुह्वति। Some yogis perfectly worship the demigods by offering different sacrifices to them, and some offer sacrifices in the fire of the supreme Brahman। तो यहाँ पे दो जन के बारे में बात हो रही है। एकदम, एक तो दैवम एव अपरे यज्ञम, कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो दैवम मतलब जो देवता होते हैं उनके लिए यज्ञ करते हैं। योगिनः पर्युपासते, क्योंकि वो लोग उपासना करते हैं उनके, वैसे कुछ योगी होते हैं। और कुछ लोग कैसे होते हैं, ब्रह्म अग्नि में अपरे यज्ञ यज्ञेनेव उपजुह्वति,
और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, ये ज्ञान योगी के बारे में, ऊपर जो है ना वो कर्मियों के बारे में बात हो रहा है और नीचे जो है वो ज्ञान योगियों के बारे में बात हो रहा है एक्चुअली। तो ज्ञान योगी जो रहते हैं वो लोग ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं, तो इसके वजह से वो लोग क्या करते हैं, वो लोग वो ब्रह्म के अग्नि में ये करते हैं। तो दो तरीके के यज्ञ होते हैं, यहाँ पे ये कहा जा रहा है, यहाँ पे आशय वो है यज्ञ भी दो तरीके का होता है। जैसे कि एक होता है आपके वेदों में, देखो यज्ञ के बारे में वेदों में आता है, वेदों के अंदर दो पार्ट होता है, एक होता है कर्मकांड, कर्मकांड का जो यज्ञ होता है वो देवताओं के लिए होती है, जो फर्स्ट सेक्शन है। सेकंड जो है वो है ज्ञान योगी, जो ज्ञानी रहते हैं वो लोग भी कुछ कुछ तरीके का ये करते हैं, यज्ञ दान करते हैं। वो जो है वो सेकंड हिस्सा जो है वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो लोग ब्रह्म अग्नि के अंदर क्या करते हैं, अपरे वज्ञम, और वो लोग यज्ञ करते हैं। तो यहाँ पे ज्ञान कांड जो है और कर्म कांड, ये दोनों हिस्सा जो है वेदों का, उसके बारे में यहाँ पे दोनों यज्ञ के बारे में यहाँ पे भगवान ने मेंशन किया। ये दो प्रकार का यज्ञ, कुछ लोग ये यज्ञ भी करते हैं ऐसा। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयम्याग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। श्रोत्र आदीनी, श्रोत्र मतलब कान, सुनना, श्रृण्वताम सुखत कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, है ना, श्रवण करना, पुण्य श्रवण और कीर्तन किसका, श्रृण्वताम स्वकत कृष्ण, कृष्ण कथा, है ना। तो श्रोत्र आदीनी, श्रोत्र आदि कर कर, सुनकर, है ना, श्रोत्र आदीनी इंद्रियाणी सेंसेस, अन्ये दूसरे, संयमाग्निषु जुह्वति, ऐसे कुछ लोग ऐसे रहते हैं, संयम्य, संयम्य रखना मतलब कंट्रोल में रखना, किसको, अन्य इंद्रियों को, है ना। जुह्वति, कुछ लोग ऐसे यज्ञ करते हैं, है ना। उसका मतलब ये है कि मतलब कुछ लोग सुनकर, मतलब सुनकर, मतलब जैसे कि ब्रह्म वेद इत्यादि है उसको सुनकर सीखा जाता है, इसलिए उसको श्रुति कहते हैं, है ना। तो कुछ लोग रहते हैं जो लोग श्रुति कर कर, सुनकर क्या करते हैं, इंद्रियों को वश में कर कर, संयम्य कर कर, वो अग्नि के अंदर वो इंद्रियों का हवन करते हैं। मतलब इधर सेंस कंट्रोल के बारे में बताया जा रहा है, तो सुनकर होता है। और इवन भक्ति भी सुनकर ही होता है, हर एक ब्रांच ऑफ नॉलेज सुनकर होता है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं श्रीमद् भागवतम के अंदर, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। 9 लिम्स ऑफ भक्ति है ये। सबसे पहला चीज ही श्रवणम होता है, श्रवणम मतलब सुनना, श्रवणम कीर्तनम बोलना, विष्णु स्मरणम भगवान के बारे में सोचना, स्मरण करना, पाद सेवनम उनकी सेवा कर, पादों, अर्चनम अर्च विग्रह की आराधना करना, वंदनम उनके सामने ओबेसेंसेस करना, उनका स्तुति गाना, दास्यम उनका दास बनना, साख्यम उनका मित्र बनना, आत्मनिवेदनम अपने आप को दे देना। ये 9 लिम्स है भक्ति का, तो इसके अंदर भी श्रवण आता है। तो श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए यहाँ पर यह चीज कहा जा रहा है, सम दी अनअडल्टरेटेड ब्रह्मचारी, यहाँ पे ब्रह्मचारी के बारे में बात हो रहा है। क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि वो लोग सुनते हैं ना, वैदिक लिटरेचर्स के बारे में सुन के सीखते हो, सीखने का उम्र क्या होता है, पहला 25 साल। देखो ब्रह्मचर्य के बारे में हमने बात किया था, यहाँ पे ब्रह्मचारी के बारे में बात हो रहा है। हाँ, some the unadulterated brahmacharis sacrifice the hearing process and the senses in the fire of mental control, है ना। तो वो भी यज्ञ है एक तरीके से, वो चीज कहा जा रहा है। उसके बाद में शब्द आदीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति, एंड अदर्स रेगुलेटेड हाउस होल्डर्स के बारे में बात हो रहा है। वो लोग क्या करते हैं, सैक्रिफाइस द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस, विषयान अन्य क्या करते हैं, इंद्रिय अग्निषु जुह्वति, इन द फायर ऑफ द सेंसेस दे पुट। व्हाई, बिकॉज व्हाई इज इट सेड सो, इज बिकॉज कि जब भी आप वैदिक लाइफ को फॉलो करते हो ना, वैदिक लाइफ के अंदर ब्रह्मचारी जो रहता है वो सेंस कंट्रोल में है, और जो व्यक्ति होता है, जो गृहस्थ है, उसको वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर बाउंड होकर रहता है। तो इवन दो ही इज एंजॉइंग सेंस ऑब्जेक्ट्स, बट स्टिल इट इज कंट्रोल्ड, इट इज रेस्ट्रिक्टेड। अनरेस्ट्रिक्टेड सेंस एंजॉयमेंट नहीं करते, उनका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस में करके इंद्रियों को वश में ही रखते हैं। तो वो इंद्रियों का भोग करते हुए भी वो क्या करते हैं, वो यज्ञ में ही है। क्यों, क्योंकि दैट इज देयर ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, वो लोग का धर्म।
ये चीज के बारे में और क्लियरली आपको समझेगा अगर आप लिंक करोगे हमने जो कर्म योग के टाइम पे और पिछले सेशंस में जो 4 ऑर्डर्स के बारे में और सारा चीज पढ़ा था ना, कर्म कांड से कैसे आप आते हो ऊपर की तरफ उठते हो, वो चीज के साथ आपको क्लियर होगा। तो ब्रह्मचारी जो रहते हैं वो सुनने के प्रोसेस से सीखते हैं और वो अग्नि के अंदर वो सेंस कंट्रोल कर कर यज्ञ करते हैं। और जो व्यक्ति होता है जो गृहस्थ है वो क्या करता है, वो इंद्रियों को, विषयों को, है ना, विषयों से अपने आप को दूर रखकर वो उसको रेस्ट्रिक्टेडली यूज कर कर इंद्रियों की अग्नि में हवन कर रहा है, यज्ञ कर रहा है। देखो तो यहाँ पर ब्रह्मचारी और गृहस्थ के बारे में बोला गया है। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम्य योगानौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। यहाँ पर एक्चुअली योगा के बारे में बात किया गया। देखो, others who are interested in achieving self realization through control of the mind and senses offer the functions of all the senses and of the life breath as oblations into the fire of controlled mind। तो हमको पता है योगा और इत्यादि प्राणायाम और इत्यादि करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हम सेंसेस को तो कंट्रोल करते ही है ना, यम, नियम, आसन, फिर उसके बाद में प्राणायाम, फिर उसके बाद में प्रत्याहार, धारणा, समाधि इत्यादि करते हैं ना। तो 8 ये रहता है, अष्टांग योग रहता है। तो इसके अंदर हम लोग प्राण को भी, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति योगी होता है जो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए ये कर रहा है वो क्या करता है, वो अपने सारे इंद्रियों को वश में करता है ना, और वो क्या करता है अपने मन को और इंद्रियों को वश में कर कर और अपने प्राण को, अपने लाइफ एयर को वश में कर कर वो क्या करता है, ये कंट्रोल्ड माइंड में आहुति करता है। तो एक्चुअली इट इज अ पिक्टोरियल representation if you see, and many of these things if we see it is almost impossible for us right now if you see, there are people who do it but still अभी के लिए तो कली काले सबसे बड़ा यज्ञ होता है नाम संकीर्तन। So we have to do नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमको ये यज्ञ करना चाहिए एवरी डे। ऑल दिस थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याया ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संस्थिते व्रताः। Having accepted strict vows, some become enlightened by sacrificing their possessions, and others by performing severe austerities by practicing the yoga of eightfold mysticism, Ashtanga Yoga, or by studying the Vedas to advance in the transcendental knowledge। यहाँ पे आप देखोगे अलग अलग तरह के व्यक्तियों के बारे में, कर्मी, ज्ञानी और योगी, ये तीनों के बारे में बात किया गया कि कुछ कैसे रहते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सैक्रिफाइस करता है अपने पोजेशन को। वो कौन लोग हैं, वो गृहस्थ लोग हैं। जो व्यक्ति कर्म कांड में है वो कैसे यज्ञ करता है, यज्ञ के अंदर पोजेशन को सैक्रिफाइस करना पड़ता है ना, अपना अलग अलग प्रकार का उनको दान देना पड़ता है, इत्यादि करना पड़ता है। कोई कुछ लोग कुछ के अपने पोजेशन को सैक्रिफाइस करते हैं, है ना। और कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो लोग क्या करते हैं, बहुत ऑस्टेरिटीज करते हैं और अष्टांग योगा को प्रैक्टिस करते हैं। अष्टांग योगा में वही सब आता है, यम नियम इत्यादि। तो एक्चुअली कुछ भी तरीके का आपको योग करना हो ना, ये सारा चीज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप अगर भक्ति योग भी करते हो तो यम होना जरूरी है। यम का मतलब क्या होता है, नेगेशन वाले जितने भी होता है ना, जैसे कि नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो ये। तो आजकल क्या होता है कि योगा जो सिखाते हैं ना वो लोग ये सारे चीजों पे फोकस नहीं करते। जैसे एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो लोग ऐसा बोलते हैं कि हाँ फूड हैबिट्स तो आपके ऊपर है लेकिन ऐसे करोगे तो अच्छा होगा, बट ऐसा नहीं होता। योगा के अंदर यम नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो वो पार्ट है ना। आप पतंजलि के ही योग सूत्र से बाहर भाग रहे हो क्या, योगा सिखाते सिखाते। योगा इज नॉट मियरली सम एक्सरसाइजेस, नो, इट इज अ स्टाइल ऑफ लिविंग, अ वे ऑफ लिविंग, इट इज अ साधना टू अटेन द सुप्रीम। तो यम होना, नियम होना सब जरूरी है। देयर शुड बी बाउंड्रीज विद इन विच यू आर। यम होते हैं, यम मतलब नेगेशंस है, उसके अंदर ये होता है कि यू शुड नॉट डू ऑल दीज थिंग्स, दीज 4 थिंग्स यू हैव टू नॉट डू, यू हैव टू अवॉइड। नियम होता है एंड दीज थिंग्स यू हैव टू डू एट दिस टाइम। जैसे कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सुबह उठकर ठंडे पानी में ही नहाना, दिन में एटलीस्ट 3 बार नहाना, है ना। प्रसाद को ग्रहण करो, सात्विक फूड यूज करो, है ना, पकाकर 3 घंटे के अंदर अंदर ही खाओ, सतुगुण में रहता है। रजोगुण और तमोगुण के फूड को वर्जित करो, उनको छोड़ दो। ऑनियन गार्लिक हो गया या मीट ईटिंग हो गया, ये सारी चीजों को छोड़ो।
ये सब नियम है, नियम को बनाया जाता है। और कुछ नियम ये रखते हैं कि हम इतना एटलीस्ट इतना राउंड्स करेंगे या फिर ये इतना साधना करेंगे, ये सारा चीजें नियम है, यम नियम। फिर उसके बाद आसन, कि कहाँ पर बैठ के कैसा योगा किया जाएगा, कब किया जाएगा, कौन से जगह पर किया जाएगा, ऐसा नहीं कि किधर भी, है ना। आसन, प्रत्याहार, अपने मन को सारी चीजों से दूर लेकर आओ और उसके बाद में कहाँ पर फोकस करना, फ्री करो बाकी सारी चीजों से, है ना। ध्यान, धारणा, भगवान को धारण करो अपने हृदय में, ध्यान करो। फिर उसके बाद में समाधि, और इसके बीच में प्राणायाम आता है। प्राणायाम मीन्स कंट्रोलिंग योर ब्रेथ, यू हैव टू कंट्रोल योर ब्रेथ। जैसे इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ है, जैसे आप परपोर्ट्स पढ़ोगे ना, उसके अंदर आता है अलग अलग तरह का ब्रेथ क्या होता है। एक तो प्राण होता है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, एक रेचक होता है, रेचक मतलब होता है कि एक्सेल करना बहुत स्लोली, या इनहेल करना, दोनों में से कुछ एक। तो ऐसे अलग अलग प्रकार का ये होता है, वो दोनों को कैसे सम्यक करना, दोनों को एक करना, रिवर्स करना प्रोसेस को, ऐसे प्राण को कंट्रोल में लाना। प्राण को कंट्रोल में लाने से क्या होता है कि आपका देह का शुद्धि होता है, आपका मन शुद्ध होता है, और वैसे शुद्ध मन से आप भक्ति करते हो। ये सारी चीजें होता है, बहुत विस्तार में है, ये सब पतंजलि के योग सूत्र में आता है। तो अष्टांग योगा, तो कुछ लोग ऐसे रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, खुद के पोजीशन को देते हैं। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो लोग योगी बनते हैं कैसे, अष्टांग योग कर कर। और कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो लोग वेद को पढ़ते हैं, ये ज्ञानी लोग हैं, ज्ञान ज्ञान मार्ग को चूज करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, दे स्टडी, दे एडवांस इन द वैदिक नॉलेज, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। कुछ लोग वैसे आहुति करते हैं। तो अलग अलग प्रकार की आहुतियां हो रही है यहाँ पर। अपाने जुह्यति प्राणम, प्राणे अपानम तथा परे, प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः, अपरे नियताहाराः, प्राणान प्राणेषु जुह्वति। देखो, स्टिल अदर्स हु आर इंक्लाइंड टू द प्रोसेस ऑफ ब्रेथ रेस्ट्रेंट, प्राणायाम, है ना, टू रिमेन इन ट्रांस, समाधि में रहने के लिए, प्रैक्टिस बाय ऑफरिंग द मूवमेंट ऑफ द आउटगोइंग ब्रेथ इनटू द इनकमिंग एंड द इनकमिंग ब्रेथ इनटू द आउटगोइंग। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन उसका मतलब वही है कि एक बार एक्सेल किया, कुछ कुछ ऐसा होता है कि स्लो इनहेलिंग, एक होता है कि स्लो एक्सेलिंग, दूसरा होता है कि एक्सेलिंग या फिर इनहेलिंग, उसके बाद में पॉज करके धारण करके रखना उसको। एक होता है कि ये दोनों को मिक्स करना, इन शॉर्ट उसको मतलब स्टॉप करना वहां पर और प्राण को कंट्रोल करना, वो है उसका मीनिंग। एंड दस एट लास्ट रिमेन इन ट्रांस, स्टॉपिंग ऑल ब्रीदिंग। देखो ये बोल रहा था। अदर्स curtailing the eating process, offer the outgoing breath into itself as a sacrifice। मतलब इन शॉर्ट प्राण को ही खा रहे हैं, ऐसा हो गया। तो यहाँ पर प्रभुपाद बहुत सारी चीजें बताते हैं। देखो ना, ब्रीदिंग प्रोसेस, इसको प्राणायाम कहते हैं। इन द बिगिनिंग इट इज प्रैक्टिस इन हठ योगा सिस्टम थ्रू डिफरेंट सिटिंग पोस्चर्स। ये सिटिंग पोस्चर ही इसलिए ताकि उसको कंट्रोल करो और वो आहुति देकर आप क्या करो। इट इज फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। नाउ थिंग्स आर बिकम ओनली फॉर मेंटेनिंग योर बॉडी। एक्चुअली ऐसा नहीं है, योगा इज फॉर, इट इज जैसे साइड बेनिफिट। आपका एंग्जाइटी नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा, और आपको अच्छा बॉडी मिलेगा, ये सब साइड बेनिफिट्स है। द रियल बेनिफिट इज दिस। एंड देर आर इवन योगीज टिल डेट, जो लोग प्राणायाम इत्यादि कर कर, अष्टांग योग का पालन कर कर, वो लोग अपने लाइफ की ड्यूरेशन को बड़ा करते हैं ताकि वो लोग सेल्फ रियलाइजेशन यही लाइफ में कर पाए। ऐसे भी लोग हैं, इवन आज भी है, 200-300 साल सब जीने वाले लोग हैं। वो लोग ऐसे ही बाहर घूमते हुए नहीं दिखेंगे हमको, हिमालय इत्यादि में होते हैं, तो सुना है हमने। तो देखो यहाँ पर बताया गया है, अपाना मतलब वो प्राण होता है जो ऊपर के तरफ जाता है। ऐसे सब देखो बहुत सारा कुंभक योगा इत्यादि के बारे में बताया गया है। तो ये आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल है, आप और अच्छे से समझ सकते हो। सर्वेऽपि एते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल्मषः, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। All these performers who know the meaning of sacrifice become cleansed of sinful reactions, and having tasted the nectar of the results of sacrifices, they advance towards the supreme eternal atmosphere। तो ऐसे यज्ञ करोगे और भगवान को, the main thing is keeping ब्रह्म और भगवान in the center, that is the most important। you have to spiritualize your life in such a way, everything becomes a ahuti then। and Krishna practically demonstrated ना, जैसे पहले तो उन्होंने बोल दिया कि ऐसे 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 सब चीज को यज्ञ समझो, ऐसे मन में समझना है क्या, तो वो कैसे होता है, अलग अलग लोग कैसे कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजों को उन्होंने बताया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आपने नोटिस किया तो फॉर एनी वन एंड एवरी वन इज सेंस कंट्रोल। यू शुड हैव रेस्ट्रिक्टेड सेंस कंट्रोल, यू शुड नॉट
sorry, restricted sense enjoyment. You should not just give into your senses and throw away your mind uncontrolled. ऐसा कभी नहीं करना चाहिए. तो वो चीज के बारे में उन्होंने बताया. तो ऐसा आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा? सुप्रीम एटमोस्फियर. व्हाट इज सुप्रीम एटमोस्फियर? इट इज वैकुंठ एक्चुअली. फॉर द ज्ञानीज इट कैन बी ब्रह्म ज्योति. वो लोग ब्रह्म ज्योति में विलीन होता है निर्विकल्प समाधि में. लेकिन फॉर डिवोटीज इट इज वैकुंठ, इट इज गोलोक वृंदावन. दैट इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन. नायम लोकोस्ति अयज्ञस्य कूटोन्य कुरु सत्तम. Oh, best of the Kuru dynasty, without sacrifice one can never live happily on this planet or in this life. What then of the next? एकदम. तो भगवान ने इधर खेल लिया. जो बोलना है वो बोल दिया कि बाबा कोई भी ऐसा नहीं होता जो बिना सैक्रिफाइस का कोई इधर खुश नहीं रह सकता. तो बाकी आगे का आप छोड़ ही दो, ऐसा बोलते. तो ठीक है. तो भगवान ने क्या क्या भगवान उसके बाद 25 से लेकर 33 तक अटेनिंग ज्ञान थ्रू यज्ञ बताया कि यज्ञ के थ्रू आप ज्ञान तक कैसे पहुंच सकते हो. वो चीज जैसे आपको अगर याद रहेगा तो थर्ड चैप्टर में हमने सीखा था कि कर्म कांड फ्रूटिव डिजायर के साथ आप अगर कुछ कर रहे हो उधर से लेकर आप निष्काम तक पहुंचते हो. निष्काम में जो है आप अपना प्यूरिफाई करते हो अपने एग्जिस्टेंस को. उसके बाद में आप ज्ञान के लिए रेडी होते हो. फिर उसके बाद में आप ज्ञान में पहुंचते हो. तो यहाँ पर एक्चुअली यज्ञ के थ्रू आप ज्ञान तक कैसे पहुंच सकते हो वो चीज भगवान बता रहे हैं. तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैक्रिफाइसेस क्या क्या हम लोग ने देखा. एक तो देवता वर्शिप देखा सबसे पहले. फिर उसके बाद में ब्राह्मण का वर्शिप देखा, वो जो ज्ञानी लोग करते हैं. फिर उसके बाद में माइंड कंट्रोल देखा. सेंस एंजॉयमेंट वाले जो गृहस्थ रहते हैं वो लोग कैसे करते हैं देखा, कंट्रोल कर. सेल्फ कंट्रोल के बारे में देखा. चैरिटी के बारे में देखा, ये वो लोग करते हैं जो लोग है ना पोजेशन को जो त्यागते हैं. फिर उसके बाद में हमने ऑस्टेरिटीज के बारे में देखा. जो लोग योगी रहते हैं, जो लोग अष्टांग योग करते हैं, वो लोग ऑस्टेरिटी करते हैं. फिर उसके बाद में हम लोग ने सॉरी मिस्टिसिज्म में हम लोग ने देखा कि अष्टांग योग करते हैं. ऑस्टेरिटी के अंदर हम लोग ने देखा कि जो लोग तप करके यज्ञ करते हैं, है ना. फिर हम लोग ने स्क्रिप्चरल स्टडी वाले जो ज्ञानी है वो लोग के बारे में देखा हम लोग ने. फिर उसके बाद में हम लोग ने प्राणायाम के बारे में देखा. ये सब अलग अलग प्रकार के यज्ञ होते हैं. तो ये सारा यज्ञ 25 से लेकर 29 वर्ष तक हम लोग ने ये देखा. 30th वर्ष में हम लोग ने ये देखा कि पर्पस क्या है. सैक्रिफाइस का पर्पस यही है कि हमको भगवान को प्राप्त करना है. तो हमने वो चीज देख लिया, राइट. तो कॉमन एम तो वही है कि भगवान को प्राप्त करना है. 10 मेनी टाइप्स ऑफ सैक्रिफाइसेस आर देयर, वो जो वेदास के अंदर डिस्क्राइब्ड है ना. 31 के अंदर हम लोग ने यही चीज देखा ना, बेस्ट ऑफ द कुरु. कैसे कोई भी हैप्पी नहीं रह सकता यज्ञ किए बिना. यज्ञ से ही आपको अल्टीमेट परफेक्शन आता है ना. त्याग कर ही आपको अल्टीमेट परफेक्शन आता है. नाउ 32 सेज दैट एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विधि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे. All these different types of sacrifice are approved by the Vedas, and all of them are born of different types of work. Knowing them as such, you will become liberated. So by knowing all these things only, you will become liberated. And the best amongst all these things is actually Bhakti Yoga, what Yashoda Maya was performing back then, because everything is covered there. श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते. O chastiser of the enemy, the sacrifice performed in knowledge is better than the mere sacrifice of material possessions. After all, O son of Pratha, all sacrifices of work culminate in transcendental knowledge. तो यहाँ पर भगवान एक्चुअली द अल्टीमेट से वो ज्ञान पे लेके आ रहे. वो बोल रहे कि वो जो पोजेशन सैक्रिफाइस करते हैं ना कर्म कांड में, उससे बेटर ज्ञान कांड है. वो चीज यहाँ पर बताया जा रहा है. पोजेशन को सैक्रिफाइस करने से बेटर द सैक्रिफाइस इन नॉलेज है. तो नॉलेज के लेवल पे उठो. दैट इज व्हाट कृष्णा इज टेलिंग हियर. एंड ऑल दीज आर एक्चुअली बाय प्रोडक्ट्स ऑफ भक्ति. वी सॉ दैट. ओके, सो वी कैन स्टॉप हियर. माइट बी अ हैवी टॉपिक, आई डोंट नो, बट आपको अगर कुछ भी डाउट है तो आप अनम्यूट कर मुझे पूछ सकते हैं. 33 कल हम लोग कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर भी खत्म करें. हरे कृष्णा. बोलिए. सब समाधि में चले गए हैं क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. बोलो माता जी. अभी आपने लास्ट में जो बोला कि कर्म
कर्म वाला जो सेक्रीफाइस होता है वो ज्ञान वाले सेक्रीफाइस से ज्यादा श्रेष्ठ होता है, ऐसा नहीं नहीं, ऐसा उल्टा, बोला। मैंने उल्टा बोला था कि ज्ञान वाला जो रहता है वो कर्म वाले से ज्यादा श्रेष्ठ होता है, ऐसा। मतलब कैसे? वो इसीलिए माता जी क्योंकि कर्म वाला जो मतलब कर्म कांड में क्या होता है ना, यू गो विथ सम मटेरियल डिजायर्स, है ना। यू एदर वांट टू अटेन स्वर्ग, या फिर यू वांट टू हैव वेल्थ इन लाइफ, वो सारा चीजें, इसके वजह से आप कुछ पोजीशन को सैक्रिफाइस करते हो ताकि आपको वो चीज मिले। बट ज्ञान में क्या होता है ना, ज्ञान में आप जो यज्ञ करते हो ना, इट इज फॉर ट्रांसेंडेंस एक्चुअली। वो यज्ञ एक्चुअली ऑन अ स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म होता है, क्योंकि कर्म कांड जो रहता है ना, इट इज एट लास्ट ऑन मटेरियल प्लेटफॉर्म ओनली, क्योंकि आप कोई देवता को वर्शिप कर रहे रहोगे, जिनके लिए आप यज्ञ कर रहे रहोगे ताकि आप धनी रहे, आपको सुख मिले, और आपका संतान हो, सब अच्छे से करे, बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे, ये सारे चीज के लिए जो करता है वो सब कर्म कांड वर्शिप से। और उसके अंदर आप लोग जो यज्ञ करते हो उससे बेटर ज्ञान में होता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान में यू आर ऑलरेडी विद दिस इंप्रेशन दैट आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम दिस स्पिरिट सोल, एंड फॉर द सेक ऑफ स्पिरिट सोल एंड फॉर इट्स एडवांसमेंट, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, आप यज्ञ कर रहे हो। सो दैट्स व्हाई इट इज बेटर, ऐसा। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। किसी और को कोई डाउट है? Thank you, Prabhuji. No question. Hare Krishna. हरे कृष्ण। ओके, कैन आई एंड द सेशन हियर? यस। हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण एवरीवन।